वो लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से, अगर भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान जिस दिन लिखा था, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को, इस देश के बहुजन समाज को बाबा साहब के संविधान ने उस दिन ही नरक के जीवन से निकाल के स्वर्ग का जीवन देने का काम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने करने का काम। तो मैंने सुमर लिए बुद्ध भगवान श्री रघुवर सिंह गुरुदेव मेरे, जिनके रखूं चरण में। आइए बड़ी सुंदर सी को गोली पानी पानी खोला नहीं भाई, एक पानी की पेटी ले लेना। सभी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने संघर्षों के बाद हम सबको उस गुलामी के जीवन से निकाल के यहाँ लाने का काम किया है। हम सबको अच्छे अच्छे मंच लगाकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर, पढ़ लिख कर अफसर बाबू बनने का मौका दिया, विधायक, मंत्री, सांसद बनने का मौका दिया, और ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। लेकिन साथियों, बड़े दुख के साथ आज हमें कहना पड़ता है कि आजादी के बाद 77-78 वर्ष बाद भी आजादी के अगर इस देश में किसी की मूछ रखने पे हत्या कर दी जाती है तो जातिवाद तो इस देश में है, जातिवाद तो इस देश से खत्म नहीं हुआ अभी तक।
अगर किसी आज भी दलित समाज के बेटे को किसी उत्तर प्रदेश के आसपास के गांव में अगर आजादी के 77 वर्ष बाद भी इस देश के अंदर घोड़ी चढ़ने का अधिकार नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबा साहब अंबेडकर का संविधान इन सरकारों ने पूर्ण रूप से आज तक लागू नहीं किया। अगर लागू किया होता तो कोई ताकत, कोई हैसियत नहीं होती जो घोड़ी चढ़ने से उस लोग के रोकने का काम करती। तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को, हम लोगों को बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने का संघर्ष है। इस देश में आज एक ऐसी ताकतें इस देश के अंदर है जिनका मकसद केवल एक ही है। उनका मकसद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है। उनका मकसद संविधान से ऊपर अपना संविधान बनाने का है। क्यों? क्योंकि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं। और नफरत क्यों करते हैं आप सब लोग जानते हैं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का संविधान सबको बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, इसलिए वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से नफरत करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान, चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सबको बराबरी के अपने धर्म को मानने का अधिकार देता है। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान किसी से जाति और धर्म के नाम पे भेद करने का काम बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं करता है। और बाबा साहब का संविधान नहीं करता है तो बाबा साहब के अनुयायी क्या भेद कर सकते हैं क्या? क्या वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर उनमें आपस में भेद कर सकते हैं क्या? लेकिन आज इस देश के अंदर जाति के नाम पर आज भी गांवों के अंदर आज भी उत्पीड़न किया जा रहा है। आज भी इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ाया जा रहा है, आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। अभी मैं देख रहा था एक फिल्म रिलीज होने वाली थी 14 अप्रैल को, ज्योतिबा फूले जी की फूले। उस फिल्म का विरोध किया जा रहा है देश भर के अंदर। अरे क्यों डरते हो भैया आप लोग? अगर आज आपने जो 3000-4000 साल में दलित समाज के लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का अगर उत्पीड़न किया, अगर आज आपकी असलियत वो सामने आ रही है तो आप डरते क्यों? आप उसका विरोध करते क्यों? लेकिन वो लोग उस मानसिकता से काम करने का काम करते हैं। अभी मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को कुछ लोग चैलेंज कर रहे हैं आज देश में। कह रहे जी सुप्रीम कोर्ट कैसे फैसला ले सकता है? अरे सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने का ताकत इस भारत का संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लेता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट, इन सरकारों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, इस देश में बाबा साहब की व्यवस्था ऐसी तो है, विधायक के ऊपर पार्षद के ऊपर विधायक, विधायक के ऊपर सांसद, सांसद के ऊपर कैबिनेट, कैबिनेट के ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और तमाम ऐसी ताकतें। सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसी ताकत नहीं कि सब कुछ कर लेगा, उनके पास भी कमेटियां होती हैं। लेकिन आज वो लोग डरते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी सच्चाइयां सामने आनी है। तो साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं बस खाली, वैसे बहुत वरिष्ठ वक्ता है यहाँ पे जो भी अपनी बात रखेंगे और सारे मिशन के बारे में बताएंगे। मेरा आप लोगों से बस यही कहना है कि अगर संविधान जिंदा है तो हम लोग जिंदा है, अगर संविधान जिंदा नहीं है तो हम लोग जिंदा नहीं। और इसलिए तो कहते हैं कि ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया, औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने दिया। वो लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से, अगर भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में चले जाओगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर ने देश का संविधान जिस दिन लिखा था, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को, इस देश के बहुजन समाज को बाबा साहब के संविधान ने उस दिन ही नरक के जीवन से निकाल के स्वर्ग का जीवन देने का काम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने करने का काम किया। तो हमारे लिए संविधान, बाबा साहब से बड़ा भगवान तो हमारे लिए कोई नहीं है। बाबा साहब के लिए तो हम सब हैं। हम तो बाबा साहब अंबेडकर को अपने चमड़े की जूती बना दे तो बाबा साहब का कर्ज नहीं उतार सकते हम लोग कभी भी। इतना बड़ा कर्ज बाबा साहब अंबेडकर हम लोगों के ऊपर है। हमारी कोई औकात नहीं हम विधायक सांसद बन जाए। ये तो बाबा साहब का संविधान है जो बनाना पड़ जाता है, वरना हमारी किसी की कोई औकात नहीं। हम यहाँ बड़े बड़े उसमें जाके बैठ जाए तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में व्यवस्था कर रखी है। तो इसलिए हम सबको समझना पड़ेगा कि साथियों, सबको खड़ा होना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि अगर आज हम लोग उस 3000 साल के उत्पीड़न के बाद, गुलामी के बाद निकल के संघर्ष करके यहां तक आए हैं, तो उस आने
आने का एक ही रास्ता था, वो शिक्षा का रास्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया था, और वो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ आने का काम हो रहा है। तो संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, संविधान को बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ आज लोग सारी बातें करेंगे, सारी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आपके बच्चों के एजुकेशन कैसे ठीक हो, आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिले, कैसे पीछे के दरवाजे से की जा रही लेटर एंट्री बंद हो, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। कैसे हमारे आरक्षण को पीछे के दरवाजे से छीनने का काम किया जा रहा है, पीछे के दरवाजे से आईएएस आईपीएस बनाने का काम किया जा रहा है। ऐसी फैक्ट्री बना रखी है जिससे आपको आरक्षण ना देना पड़े। तो उस संघर्ष से अगर हम लोगों को निकलना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा।